जब आप इनके नेता कहते हैं कि आतंकी संगठनों से ज्यादा खतरनाक हिंदू है मुस्लिम आतंकी संगठनों से, ये राहुल गांधी का बयान है कि हिंदू आतंकवादियों से भी खतरनाक है। राहुल गांधी का ये बयान आपने कभी सुना है क्या? मुझे लग रहा है आप एंकर हैं और मैं पैनल में बैठा हुआ, मैं पैनलिस्ट हूं। भाई आप अगर झूठा एजेंडा चलाएंगे तो आपको भी मैं तो झूठा एजेंडा तो मैं तब चलाऊं जब आपको बोलने ना दूं। भाई आपने अगर नहीं सुना तो आप क्यों नहीं रोकते हैं? मतलब ये जहर परोसने का काम बीजेपी करती है और हिंदुस्तान का मीडिया उसको करने देता है। नहीं, फिर मैं 1969 याद दिलाऊंगा आलोक शर्मा, फिर मैं 1969 याद दिलाऊंगा। क्या यार आप लोगों ने अपने प्रोफेशन को भी भूल गए आप लोग। 1969 में इंदिरा जी काबुल गई थी, बागे बाबर पे उन्होंने प्रोटोकॉल से अलग हटकर जाकर के बाबर की मजार पर माथा टेका था और कहा था मुझे अपना इतिहास याद आ गया। ये मेरा रिसर्च है, इसको झुठला दीजिए। जी न्यूज ने 10 साल जहर परोसा है। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। आप बीजेपी के प्रवक्ताओं की वजह से हमें मीडिया पर सवाल उठाने पड़ते हैं। मुख्यमंत्री बात करते हो आराम से व्यक्तिगत टिप्पणी सुन करते हो कमीने। इसलिए अरे आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी इसीलिए कहा कि आप अपना एकमात्र उत्तम नगर से चुनाव इसीलिए हारे, इसी एटीट्यूड की वजह से हारे आलोक शर्मा जी। वरना आपके सवालों का जवाब देने के लिए आलोक जी चले जाएंगे। आलोक जी नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और न्यूज एंकर अनुराग मुस्कान ने मिलकर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा की भयंकर क्लास लगा दिया है। दोस्तों आज की डिबेट में के शर्मा ने हिंदू के लिए कहे गए राहुल गांधी की कुछ नफरती बयान का याद दिलाते ही कांग्रेसी आलोक शर्मा पूरी तरह से बौखला गए। फिर उन्होंने न्यूज एंकर अनुराग मुस्कान और भाजपा के शर्मा के साथ बदतमीजी करने लगे। फिर न्यूज एंकर अनुराग मुस्कान ने जब 1967 की बातें आलोक शर्मा को याद दिलाया, वो सुनकर तो कांग्रेसी आलोक शर्मा और भी भड़क गए। फिर डिबेट में गाली गलौज करके आखिर में डिबेट छोड़कर भागी गए। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, आखिर तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल के शर्मा साहब आपसे, चुनाव झारखंड में है, बाबर कहां से आ गया? नहीं, बाबर इसलिए आ गया क्योंकि आप यदि झारखंड की अभी स्थिति देखें तो वहां सबसे ज्यादा हेमंत सरकार जो है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार करने को तैयार। वहां पर जिस ढंग का जो सीमावर्ती क्षेत्रों पर और खास करके आदिवासियों का जो कन्वर्जन हुआ है मुस्लिमों के उसमें, वो भी तलवार और डर के बल पे कराया गया। और हेमंत इसमें जो इनकी सरकार है वहां पर कांग्रेस की अलायंस की जो सरकार है जेएमएम के साथ, वो आंख बंद करके बैठी रही। आपने वहां कितने घटनाक्रम देखे कि किस तरह से हिंदू जो लड़कियों को डरा डरा के आदिवासी लड़कियों के साथ जो उनको विवाह करके उनका धर्म बदला गया। आप जानते हो वहां पर जो आदिवासी गांव हैं, आदिवासी गांवों के बगल में जो मुस्लिम से शादी कर लेता है उसकी एक अलग गांव बसाते हैं और ऐसे गांवों की संख्या सैकड़ों में है। वहां पर जो अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम वहां पर आकर बसे और उनने वहां के आदिवासी ट्राइबलों को डराकर उनकी बेटियों से विवाह करके अब वहां की संपत्तियों को हड़प रहे हैं। ये आदिवासियों की संपत्ति है और पूरी सरकार वहां राज्य सरकार मौन बैठी हुई। तो ये स्वाभाविक है कि उनके जो तुष्टीकरण के जो आपकी नीति है उसके विरुद्ध तो बोलना ही होगा ना। क्या करें, आदिवासियों को कन्वर्ट हो जाने दें। नहीं तो बाबर ही मिला था। ये सारी चीजें चल रही है। और दूसरी सोच दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं साथ साथ कि क्या सोच है। मंदिर का भी जिक्र आया। अभी 1 महीना पहले राहुल गांधी बयान देते हैं कि जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ वो तो नाच गाना हो रहा था वहां पर। कितना अपमान करना चाहते हैं आप हिंदुओं का। कितना भगवान राम का विरोध तो आपने शुरू से किया, मंदिर का विरोध तो आपने शुरू से किया। भगवान राम पे तो एफिडेविट दायर कर दिया आपने कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर आपने हिंदुओं को आतंकी बता दिया, भगवा आतंकवाद बताया। शिंदे जी अभी 4 दिन पहले ही महाराष्ट्र में जो है इस पर अपना वापस लेके शर्मिंदगी महसूस किए कि ये बोलना गलत। तो राहुल गांधी ने जब इतना कुछ कर दिया था तो फिर हेमंत बिस्वा शर्मा को बाबर की एंट्री कराने की जरूरत ही क्या थी? इसीलिए बाबर का जिक्र आता है क्योंकि राम मंदिर पर जब चर्चा आएगी तो बाबर का भी जिक्र आएगा। ये बाबरी सोच ही है। मैं मानता हूं कि यहां के जो भारत के मुस्लिम भाई हैं उनमें से बहुतों की सोच ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक दल जरूर हैं जो उनको इस सोच के अनुसार जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब ये जाकर कहते हैं कि शक्ति को हम समाप्त कर देंगे, राहुल गांधी कहते हैं, जो आराध्य देवी होती है हमारी, ये कौन सी सोच है अनुराग? जब आप कहते हैं कि जो है मंदिर जाना लड़कियों को छेड़ना होता है, ये कौन सी सोच है? जब आप इनके नेता कहते हैं कि आतंकी संगठनों से ज्यादा खतरनाक हिंदू है मुस्लिम आतंकी संगठनों से, ये राहुल गांधी के बयान है। आप भारत में क्या करना चाहते हैं? तो आप बाबरी सोच किसको, कांग्रेस की सोच को बाबरी सोच बता रहे हैं क्या? बिल्कुल बाबरी सोच के साथ ये दोनों गठबंधन एक ही है। ये जो इंडी गठबंधन बना हुआ है इसकी सोच यही है। ठीक है अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा
कि हिंदू आतंकवादियों से भी खतरनाक है। राहुल गांधी का ये बयान आपने कभी सुना है क्या? मैं बताता हूं सर, 2009 का है। अब मैं बताता हूं, आपसे नहीं पूछ रहा, मैं अनुराग जी से पूछ रहा हूं। नहीं, आपको मैं बताता हूं। अनुराग जी, आपने बयान सुना है क्या? आपका जो है, अरे भाई, जो है कम है। दिक्कत तो यही है ना अनुराग जी, या तो डिबेट को अब करवा लो, नहीं मैं उठ के जा रहा हूं। अच्छा नहीं, आपको एजेंडा चलवाना, आप उठ के क्यों जाएंगे भाई? मैं 4 मिनट तक नहीं बोला ना। नहीं, अब 4 मिनट तक नहीं बोला तो इनको रोकिए। ठीक है, आप बोलिए। मेरा पहला सवाल आप ही से, क्या ऐसा बयान आपने सुना है कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हिंदू आतंकियों से भी खतरनाक है? मुझे लग रहा है आप एंकर हैं और मैं पैनल में बैठा हुआ, मैं पैनलिस्ट हूं। नहीं, हिंदू आतंक। अरे भाई, आप अगर झूठा एजेंडा चलवाएंगे तो आपको भी मैं तो झूठा एजेंडा नहीं, मैं तो आपको पूरे 4 मिनट दे रहा हूं। एजेंडा तो मैं तब चलाऊं जब आपको बोलने ना दूं। बात तो सही है। और राहुल गांधी के बयानों की फहरिस्त तो के शर्मा के पास है। वो तारीख भी बता रहे हैं, वो साल भी बता रहे हैं किस साल में बयान दिया था। अरे भाई, मैं वही कह रहा हूं कि आपने सुना है क्या? आप खंडन कर दिया, आप खारिज कर दीजिए ना उनके बयान को। मेरे सुनने न सुनने से आपने अगर नहीं सुना तो आप क्यों नहीं रोकते हैं? मतलब जहर परोसने का काम बीजेपी करती है और हिंदुस्तान का मीडिया उसको करने देता है। नहीं, ये वो मीडिया नहीं है। आप उस मीडिया पर नहीं बैठे हुए। मुझे पता नहीं आप कहां से जा रहे हैं, इसके बाद किस चैनल पे जाएंगे, बट अभी आप जी न्यूज पर हैं। यहां आपकी पार्टी को पूरा मौका मिलता है बोलने का। बाकी प्रवक्ताओं से पूछिएगा। भी नहीं परोसा है पिछले 10 साल में। 10 साल में जी न्यूज ने सबसे ज्यादा गंद। नहीं, व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए। 10 साल का हिसाब, फिर 10 साल का हिसाब मत कीजिए। फिर मैं 1969 याद दिलाऊंगा आलोक शर्मा। फिर मैं 1969 याद दिलाऊंगा। कांग्रेस से बाबर का नाता पुराना है, बहुत पुराना है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी जब काबुल गई थी, फिर मैं वो याद दिलाऊंगा जब उन्हें इतिहास याद आया था। फिर मैं वो याद दिलाऊंगा। फिर देखिए, फिर आप अपनी बात रखिए। आप मेरे चैनल पर हमला बोल रहे हैं, बिना बात आप मेरे चैनल पर हमला बोल रहे हैं। तथ्य मैं भी लेके बैठा हूं। मैं आपको पूरा 4 मिनट मौका दे रहा हूं बोलने का। आप बात करें अपनी, बोलिए सर। देखिए, दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री हों और जो ये चिंटू नफरती जितने सीएम पीएम हैं इनके, ये सब जो हैं, ये केवल और केवल जब चुनाव आता है तो इसी तरह की जहर की होता है। मर्यादा खो गए हो क्या? आलोक जी आप अपनी बात में जता लीजिएगा। के शर्मा जी आप अपनी बात में जता लीजिएगा। के शर्मा जी आप अपनी बात में जता लीजिएगा, वरना आपके सवालों का जवाब देने के लिए आलोक जी चले जाएंगे। आलोक जी रहिए प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। आलोक जी आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। वो चले जाए, उनके जवाब नहीं है तो उठ के जाए यहाँ से। ये तो ये आलोक जी की गलत बात है। ये आलोक जी की गलत बात है। वो एंकर पर हमला बोलते हैं, चैनल पर हमला बोलते हैं, और जवाब देने की बारी आती है तो चले जाते हैं। भाई ये क्या बात? दोनों बोलेंगे बीच में। इनको बोलने का अधिकार। मैं तो अब भी निवेदन कर रहा हूं आलोक शर्मा जी से। बदतमीज कहीं का। आलोक शर्मा का मैं फिर से एक बार बहुत स्वागत करता हूं। मेरा निवेदन स्वीकार करके वो एक बार फिर डिबेट में आ गए। मैं आलोक जी आपके पास आऊं, जवाब के शर्मा देना चाहते हैं। जिस बात को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने प्रश्न उठाया और बड़े नाराज होकर छोड़ के चले गए डिबेट। नहीं, वो है वापस आ गए। हाँ, मैं दिखाता हूं। ये बाकायदा इंडिया टुडे का रिपोर्ट है, मैं आपको सुना देता हूं। और ये है 18 दिसंबर 2010। और इसमें विकिलीक्स ने एक खुलासा किया। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर से कहा था कि कट्टरपंथी हिंदू समूह लश्कर-ए-तोयबा जैसे चरमपंथी संगठनों को कुछ भारतीय मुसलमानों के समर्थन से भी। इसकी पुष्टि हम नहीं करेंगे के शर्मा जी, इसकी पुष्टि मैं नहीं करूंगा। आप करें न करें, सुनिए, ये एक प्रतिष्ठित इंडिया टुडे में कोट कर रहा हूं, आपको डेट बता रहा हूं। दूसरा मीडिया हाउस है, हमारी खबर नहीं है सर, हम इसकी पुष्टि तो नहीं करेंगे। आप भले उसका रेफरेंस दे रहे हो। सर, मुझे कोट करने पे आपत्ति है क्या? जी नहीं, आप कोट कीजिए। अब मैं आलोक जी का रुख करता हूं। संयमित होकर उन्हें सुनिएगा बस। के शर्मा जी बीच में मत बोलिएगा, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके आपसे। आलोक जी, एंकर्स को आजकल बीजेपी के प्रवक्ताओं के हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं कि ऐसी नौबत? मैंने तो आपके भी हाथ जोड़े थे सर। सुनिए, मैंने तो आपके भी हाथ जोड़े थे जब आप उठ के जा रहे थे। ये हमारा संस्कार है सर। सभी मेहमान गणमान्य हैं हमारे लिए और सभी का हाथ जोड़ते हैं हम। हमारी पहचान सभी गणमान्य मेहमान से है, पार्टीगत नहीं है। के शर्मा से पहले तो मैंने आपके 3 बार हाथ जोड़े थे, पर शायद वही आप देख करके वापस भी आए। फिर कहूंगा के लोगों से बात करो। किसी के सामने भी हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं तो जोड़ूंगा सर, आपसे भी जोड़ूंगा। आप जब जा रहे थे तो आपको वापस बुलाने के लिए भी जोड़े थे, और आप जब वापस आ गए तब भी मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। चलिए बात शुरू कीजिए। ना, मैं बिल्कुल आप हाथ ना जोड़ें। और हाथ जोड़ना हो तो बीजेपी से जोड़ें, कांग्रेस से ना, मैं किसी के मैं सम्मान में हाथ जोड़ता हूं, चाटुकारिता में हाथ नहीं जोड़ता। वो मेरा काम नहीं है। मेरा इतिहास देख लीजिए आप। वो देश के दर्शक तय करेंगे। हाँ बिल्कुल, दर्शक तय करेंगे और इतिहास देखा है। मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। प्रवक्ताओं का है इमरजेंसी। अच्छा, के शर्मा जी साथ हो जाइए, बोलने दीजिए। आलोक जी को बोलने दीजिए। वही अहंकार बैठा है मीडिया को धमकाना। अरे नहीं, कुछ नहीं, कोई हमें नहीं धमका सकता। आप आलोक जी को बोलने दीजिए। आप विषय से ना भटकाएं। आलोक जी बोलिए। देखिए, अभी जो वक्तव्य इन्होंने पढ़ा इंडिया टुडे का, उसमें एक शब्द आ गया कट्टरपंथी, जो पहले नहीं बोला गया था। और कट्टरपंथी
को किस रूप में बोला गया था, एक्सट्रीमिस्ट वर्ड यूज किया गया था वहां पर। मैंने इसीलिए अनुराग जी आपसे पूछा था कि क्या आपने राहुल गांधी का कोई वक्तव्य सुना है कि हिंदू आतंकियों से भी खतरनाक हैं? आपके पास जवाब नहीं था जी। मैंने एग्जैक्ट शब्द लिखे थे के शर्मा ने क्या बोला था। मैं फिर कहूंगा कि जो जहर की खेती ये करते हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के, इनको फ्री छूट मिलती है, इनको ऑब्जेक्ट नहीं करता है कोई भी। अब वापस आता हूं। अब सर ऑब्जेक्ट करने वाले उठ के चले जाते, मैं क्या करूं? आप हैं ना ऑब्जेक्ट करने के लिए। क्यों, आप क्या है, प्रसाद देने के लिए हैं? नहीं, मैं प्रसाद देने के लिए नहीं, मैं मौका देने के लिए हूं सर। मैं मौका देने के लिए उन्हें भी और आपको भी। क्या यार, आप लोगों ने अपने प्रोफेशन को भी भूल गए आप लोग। नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। अच्छा, आप पहले प्रवक्ता, मैंने आपके जाने के बाद भी कहा कांग्रेस के एकमात्र प्रवक्ता आप हैं आलोक शर्मा जी, जो न जाने क्यों ना खुश रहते हैं। वरना कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कभी मेरी डिबेट में दिक्कत होती नहीं है, ना उन्हें कोई शिकायत होती है। जाकर पूछिएगा अपने आला कमान से। 15 से 20 मिनट जो चला है, आपने 15 से 20 मिनट जी न्यूज किया है, चाटुकार एंकर किया है, गोदी मीडिया किया है। आप अपने मौके का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं केके शर्मा जी। और ये जब आप उत्तम नगर से चुनाव लड़े थे एकमात्र और हार गए थे, उसमें भी आपने मौके का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया। गजब बेइज्जती है। मैंने कहा कि हमारा मेन काम है आप लोगों को एक्सपोज करना, ये भी मेन काम है। आप नहीं बोलने देंगे तो आपके कह देने से एक्सपोज नहीं हो जाता। जैसे केके शर्मा के कह देने से हिंदू आतंकवाद नहीं हो जाता ना, कि हिंदू आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है, ऐसे मेरे आपके कह देने से मैं भी एक्सपोज नहीं होता। आपकी और केके शर्मा की क्या जुगलबंदी है वो भी देश में। राहुल गांधी का कहा हुआ है, आप कहेंगे तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं फिर छोड़ दूंगा। आप लोग अपना एजेंडा चलाइए। आप लोग भाई, आप लोग एजेंडे से, जी न्यूज से, चाटुकारिता से, गोदी मीडिया से बात ही नहीं कर रहे अलग हट करके। आलोक जी, मैं तो आपको पूरा मौका दे रहा हूं, मैंने निवेदन भी किया, आपको मेरे हाथ जोड़ने पर आपत्ति हो गई। मैं तो केके शर्मा के हाथ इसलिए जोड़ रहा था कि वो आपको बोलने दें, आपके हाथ इसलिए जोड़ रहा था कि आप डिबेट छोड़ करके ना जाएं। आपको अगर मुद्दे को इसी तरीके से भटकाना है तो ये भी कर लेते हैं। चलिए, कभी कभी आप आते हैं। मैं हाथ जुड़वाने के लिए नहीं कह रहा, ये बकवास बहुत से एंकर्स हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता। आपने उत्तम नगर में जब वोट मांगा होगा अपने लिए तो हाथ जोड़कर मांगा होगा ना सर? हार गए थे। हाथ, ये वोट मांग रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं वोट नहीं मांग रहा हूं, हाथ जोड़ने पर टिप्पणी कर रहा हूं। अब आप अपनी बात रखें, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। आप मेरे बड़े सम्मानित मेहमान हैं आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी, आप अपनी बात रखें। आप बिल्कुल मुद्दे पर आकर अपनी बात रखें। वो बोल नहीं पाएंगे मुद्दे पे। अच्छा केके जी प्लीज शांत हो जाइए। बाबर से पुराना रिलेशन है, ये कहना ही अपने आप में बताता है आपकी क्या मानसिकता। आपने जी न्यूज के 10 साल के इतिहास पर सवाल उठाए तो मैं कुछ साल और पीछे चला गया। इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा भी तो रिसर्च है, मेरी रिसर्च को झुटला दीजिए। केके शर्मा की रिसर्च को आप झुटला रहे हैं, मेरी रिसर्च को झुटला दीजिए कि 1969 में इंदिरा जी काबुल गई थी, बागे बाबर पे उन्होंने प्रोटोकॉल से अलग हटकर जाकर के बाबर की मजार पर माथा टेका था और कहा था मुझे अपना इतिहास याद आ गया। ये मेरा रिसर्च है, इसको झुटला दीजिए, खारिज कर दीजिए। चलिए, आप बोल कमाल कर रहे हैं आप। मैं जी न्यूज का जो आप इतिहास बता रहे हैं उसको खारिज करता हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, अपने चैनल की जिम्मेदारी लेता हूं, अपनी डिबेट की जिम्मेदारी लेता हूं। आप जब भी आते हैं गोदी मीडिया ये सब यहां मत किया कीजिए सर, इसके लिए बाकी चैनल होंगे। अरे भाई, जी न्यूज ने 10 साल जहर परोसा है। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। आप मुद्दे पर आ जाइए सर। अब मैं आपको मौका दे तो रहा हूं, करता हूं तो नहीं। अरे भाई, अब फिर वही वाली बात कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ताओं की वजह से हमें मीडिया पर सवाल उठाने अब सरकार के प्रवक्ता को बुलाने पड़ेंगे सर। हाँ, हमें बीजेपी के प्रवक्ता जब चाटुकारिता करते हैं और एंकर बीजेपी की चाटुकारिता करते हैं, अरे भाई चुप रहो, मुख्यमंत्री बात करते हो फालतू। आराम से व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। सुन करते हो कमीने। इसने अरे आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने इसीलिए कहा कि आप अपना एकमात्र उत्तम नगर से चुनाव इसीलिए हारे, इसी एटीट्यूड की वजह से हारे आलोक शर्मा जी। सही पकड़े हैं। दोस्तों, वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।